वंदना किरण यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करें राजस्थान इतिहास और टॉपिक का नाम है भरतपुर का जाट वंश। देखो, भरतपुर एक ऐसी रियासत थी जिसमें जाटों का शासन था। ठीक है, बात करें भरतपुर की तो देखो, भरतपुर की स्थापना की अगर बात करें तो भरतपुर की स्थापना ऐसा माना जाता है कि दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर प्राचीन काल में हुई थी। आधुनिक काल की अगर बात करें तो 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल हुए थे और महाराजा सूरजमल ने क्या किया था, लोहागढ़ भरतपुर जो लोहागढ़ का किला बनाया था, दुर्ग बनाया था और उन्होंने क्या भरतपुर की स्थापना की। अगर पूछा जाए कि भरतपुर का नामकरण प्राचीन काल में किसके नाम पर रखा गया तो भरत के नाम पर। ठीक है, और वर्तमान में अगर 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने क्या भरतपुर का नामकरण रखा था। ठीक है, देखो ये थी 1733 ईस्वी से पहले। लेकिन वास्तव में अगर मैं पूछूं कि भारत में और राजस्थान में जाट संप्रदाय अस्तित्व में थे, तो देखो एक सबसे पहला नाम आता है गोकुला। गोकुला कौन थे? गोकुला थे तिलपत नगर मथुरा है। तिलपत नगर मथुरा में है, वहां के क्या थे? जमींदार थे। और इन्होंने जब मुगलों का क्या किया, मुकाबला किया, तो औरंगजेब के सेनापति थे। औरंगजेब के सेनापति थे कौन? हसन अली खान। हसन अली खान, इनके साथ इनका युद्ध हुआ था, जिसे तिलपत का युद्ध भी कहा जाता है। तिलपत का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में क्या हुआ था, इन्होंने मुकाबला किया था, लेकिन हसन अली खान से युद्ध में हार गए थे। लेकिन जोरदार मुकाबला करने का तब क्या सबसे पहले मथुरा में ये अस्तित्व में आए थे। तो देखो, तिलपत नगर पूछ ले कि तिलपत का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो गोकुला और हसन अली खान के मध्य हुआ था, औरंगजेब के सेनापति। ठीक है, और ये गोकुला कौन थे? तिलपत नगर मथुरा के जमींदार। उसके बाद एक नाम आता है बजा सिंह। बजा सिंह, देखो बजा सिंह को अगर आप पूरे राजस्थान में जाट अस्तित्व में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो थे बजा सिंह। और इनके बाद भरतपुर में जो जाट थे उनका व्यवस्थित रूप से शासन शुरू हुआ था। देखो, हमने पढ़ा था गोकुला तिलपत नगर मथुरा के क्या थे? जमींदार थे। उसके बाद बजा सिंह ने राजस्थान में जाट शक्ति का उदय किया था। लेकिन वो क्या थे? जमींदार थे। व्यवस्थित रूप से अगर मैं बात करूं तो कब अस्तित्व मानना शुरू हुए थे? 1685 में। कौन थे? राजा राम थे। देखो, ऐसा कहा जाता है कि मार्च 1688 में, देखो ऐसा कहा जाता है कि मार्च 1688 में सिकंदरा आगरा में अकबर की कब्र को खोदकर वहां से बर्तन लूटना। ठीक है, और उनकी क्या हड्डियों को जला दिया था। किसने? राजा राम ने। भरतपुर के शासक थे राजा राम। 1685 से लेकर 1688 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। हालांकि राजा तो इतने बड़े नहीं थे, लेकिन एक शासक भरतपुर में इस दौरान इन्होंने किसका शासन था? राजा राम का थे। लेकिन इनकी उपलब्धि की बात करूं, उनके युद्ध की अगर बात करूं, तो देखो इन्होंने क्या है, मार्च 1688 ईस्वी में सिकंदरा आगरा में अकबर की हड्डियों को निकाल कर जलाना और बर्तन लूटकर, सोने चांदी के बर्तन लूटकर भागना, ये काम किया था। फिर देखो क्या हुआ था कि तब 1688 ईस्वी में एक तो बिशन सिंह, एक औरंगजेब के पोते थे बिदर बख्शी, इनके साथ इनका युद्ध हुआ था। और जो औरंगजेब के पोते थे बिदर बख्शी, क्योंकि इन्होंने क्या था, अकबर की हड्डियों को जला दिया था, तो ये सब बहुत गुस्से में थे। तो इन्होंने क्या किया था, राजा राम का सिर काट कर किसको भेंट किया था? औरंगजेब को भेंट किया था। औरंगजेब को सिर काट कर भेंट किया था। किसने? बिशन सिंह और बिदर बख्श ने। तो ये इनका शासन लगभग रहा 1685 से 1688 तक। युद्ध की अगर बात करूं तो ये क्या बात है, इन्होंने सिकंदरा पूछ सकता है, सिकंदरा आगरा में अकबर की हड्डियों को अकबर की कब्र खोदकर हड्डियों को किसने जला दिया था? तो किसने जलाया था? राजा राम ने। ठीक है, ये मार्च 1688 की बात है। फिर 1688 में क्या हुआ था, एंड में बिशन सिंह और बिदर बख्शी ने क्या हुआ था, इनके साथ युद्ध किया था और इनका सिर काटकर औरंगजेब को भेंट किया था। देखो,
राजा राम के बाद इनका भाई चूड़ामन शासक बना। मैंने कहा था 1688 ईस्वी में क्या हुआ था, विदर्भ और बिशन सिंह ने क्या हुआ था, इनका सिर काट औरंगजेब को भेंट किया था, किसका, राजा राम का। तो ये इनके बाद भरतपुर का शासक बना था चूड़ामन। और चूड़ामन को क्या कहा जाता है, जाट समाज का संस्थापक माना जाता है। जाट वंश का संस्थापक की अगर बात करूं तो चूड़ामन को माना जाता है। और वास्तविक संस्थापक की बात करूं तो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, बदन सिंह को माना जाता है। ठीक है, लेकिन संस्थापक की बात करूं तो चूड़ामन को क्या संस्थापक माना जाता है। इन्होंने देखो क्या हुआ था, इन्होंने सबसे पहले थूम को भरतपुर की यानी जाट वंश की व्यवस्थित राजधानी बनाया था। व्यवस्थित राजधानी बनाया था किसने, इन्होंने थूम को बनाया था। और पुराने किले को उठाकर नया किला बनाया था, नया किला बनाया था। जब दिल्ली में कौन, फर्रुख सियर शासक बने ना, तो इन्होंने चूड़ामन को राव बहादुर खान की उपाधि दी थी। राव बहादुर खान। देखो चूड़ामन ने 1688 1722 ईस्वी तक शासन किया था। अगर जाट वंश का संस्थापक की बात करूं तो चूड़ामन का नाम आएगा। वास्तविक संस्थापक की बात करूं तो बदन सिंह का नाम आएगा। इन्होंने क्या हुआ था, थूम को जीतकर व्यवस्थित राजधानी बनाया था जाट वंश की, भरतपुर की रियासत की। और उसके बाद क्या हुआ था, उसमें जो थूम में जो पुराना किला था उसको नया किला भी बनाया था। इसके अलावा मेन पॉइंट है कि जब कि भरतपुर के किस शासक को राव बहादुर खान की उपाधि मिली थी, तो चूड़ामन को मिली थी। किसने दी थी, दिल्ली के शासक फर्रुख सियर ने दी थी। उसके बाद देखो 1722 ईस्वी में लगभग थोड़े समय के लिए एक शासक बने थे मोहन सिंह। मोहन सिंह भी थोड़े समय शासक बने थे, लेकिन इनका ज्यादा कोई वर्णन नहीं है। उसके बाद अगर बात करूं तो मैं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बदन सिंह, इन्होंने क्या जाट संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखो मैं बात करें बदन सिंह की, इनका शासन रहा 1722 से 1756 ईस्वी तक। अगर जाट वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जाट शक्ति का या जाट समाज का, तो वास्तविक अगर संस्थापक की बात करूं तो किसको माना जाता है, बदन सिंह को माना जाता है। देखो हुआ क्या था, शासन मिलने की बात है तो देखो सवाई जय सिंह ने क्या हुआ था, थूम के किले को जीता था। और थूम के किले को जीतकर इनकी वीरता से प्रभावित होकर किसको, बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। और एक तो भरतपुर में डीग उपहार में दिया था। इसके अलावा निशान, पंचरंगा, झंडा और पंचरंगा सौंप कर क्या ब्रजराज की उपाधि दी। और क्या हुआ, डीग उपहार में दिया था। तो बदन सिंह ने जो डीग उपहार में मिला था उसी पर क्या होता है, डीग के महलों का निर्माण करवाया था। 1722 डीग के महलों का निर्माण करवाया था। और 1722 ईस्वी में बदन सिंह ने क्या हुआ था, भरतपुर नवीन रियासत का गठन किया था। भरतपुर नामक नवीन रियासत थी, यानी रियासत आगे हम पढ़ेंगे। तो इस रियासत का गठन की बात करूं तो बदन सिंह ने किया था। कार्यकाल की बात करूं 1722 से 1756 क्या हुआ था कि सवाई जय सिंह ने थूम का किला जीतकर किसको सौंपा था, बदन सिंह को थोपा था। और डीग उपहार में दिया था। इसके अलावा निशान, झंडा और पंचरंगा के साथ ब्रजराज की कुल्ले की बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी, तो सवाई जय सिंह ने दी थी। ठीक है, डी के महलों का निर्माण किसने कराया था, तो बदन सिंह ने करवाया था। ठीक है, और भरतपुर नाम 1722 में भरतपुर नवीन रियासत किसने बनाई थी, तो ये भी बदन सिंह ने बनाई थी। देखो उसके बाद जो महाराजा सूरजमल थे, इससे को जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो कहा जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो भरतपुर के किस शासक को कहा गया, सूरजमल को। ठीक है, देखो इन्होंने भरतपुर के किले को तो कब जीत लिया, 1733 ईस्वी में जीत लिया। लेकिन 1756 में यह भरतपुर का वास्तविक संस्थापक शासक बना था। कब, 1700 वास्तविक शासक या संस्थापक बना था, कब, 1756 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने क्या हुआ था, लोहागढ़ को बताया था शुरुआत में, लोहागढ़ को 1733 ईस्वी में जीतकर लोहागढ़ और भरतपुर का जो लोहागढ़ किला है उसको बनाकर क्या किया, भरतपुर का नवीन नाम दिया था। ठीक है,
उसके अलावा और महाराजा सूरजमल के टाइम में क्या हुआ था, भरतपुर को पहली बार रियासत की उपमा मिली थी, ठीक है, रियासत कहा गया था। उसके बाद 1763 से 69 तक नाम आता है जवाहर सिंह। जवाहर सिंह, देखो जवाहर सिंह की अगर बात करूं तो थे महाराजा सूरजमल की पत्नी थी किशोरी देवी। इनके कहने पर क्या होता, नाहर सिंह के स्थान पर किसको बनाया गया था, जवाहर सिंह को। और जवाहर सिंह ने अगर बोले भरतपुर रियासत की पेशेवर सेना का उद्घाटन किसने किया था, यानी किसने बनाई थी, तो पेशेवर सेना बनाई थी जवाहर सिंह ने, ठीक है। 1769 ईस्वी में जब जवाहर सिंह की एक सैनिक ने हत्या कर दी तो उसके बाद क्या हुआ था, जाट जो रियासत थी उसका क्या हुआ था, विघटन हो गया था, ठीक। हम बात करें सूरजमल की 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक। 1733 ईस्वी में भरतपुर को जीत लिया था और लोहागढ़ का किला बनाकर भरतपुर की स्थापना की थी। इसे जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, राजनीतिक बुद्धिता के कारण। और भरतपुर में इसी इन्हीं के टाइम क्या हुआ था, यानी महाराजा सूरजमल के टाइम में क्या हुआ था, भरतपुर रियासत की संज्ञा दी गई थी। इन 1763 तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद 1763 ईस्वी में इनकी पत्नी किशोरी देवी के कहने पर नाहर सिंह के स्थान पर जवाहर सिंह को बनाया था, ठीक है। और जवाहर सिंह की पेशेवर सेना का यानी गठन भरतपुर की जाट रियासत में पेशेवर सेना का किसने किया था, तो जवाहर सिंह ने गठन किया था। जवाहर सिंह की 1769 में मृत्यु के बाद क्या हुआ था, जाट रियासत का गठन हो गया। देखो उसके बाद अगर भरतपुर की जाट रियासत का अंतिम राजा की बात करें तो रणजीत सिंह था। 1777 ईस्वी में क्या बना था, शासक बना था। युद्ध की अगर बात करें तो देखो क्या हुआ था, 1803 ईस्वी में जसवंत राय होलकर ने कहा शरण ली थी, भरतपुर दुर्ग में शरण ली थी। इनको पकड़ने के लिए क्या ब्रिटिश सेना थी, लॉर्ड लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने क्या किया था, भरतपुर पर आक्रमण किया था। लेकिन रणजीत सिंह ने डटकर मुकाबला किया। और लोहागढ़ दुर्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस किले का दरवाजा नहीं खोल सके थे, यानी कि रणजीत सिंह ने इनको ब्रिटिश सेना को युद्ध में हरा दिया था। वो जसवंत राय होलकर को क्या था, न तो गिरफ्तार कर सके थे, मेन चीज है कि इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल सके थे कौन, ब्रिटिश सेना। तो फिर क्या होता है, मजबूर होकर इनको 29 सितंबर 1803 ईस्वी को क्या किया गया, ब्रिटिश कंपनी को रणजीत सिंह के साथ संधि करनी पड़ी थी। तो ये कहा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र रियासत थी भरतपुर की जाट रियासत, जिसने क्या किया था, अंग्रेजी सेना को हुकूमत को हराया था, प्लस जिसे संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। ये कौन सी रियासत थी, भरतपुर का जाट रियासत थी। अंतिम राजा की बात हुई तो रणजीत सिंह थे, 1777 ईस्वी में शासक बने थे, ठीक है। 1803 में पूछा जा सकता है कि जसवंत राय होलकर ने राजस्थान के किस किले में आकर शरण ली थी, तो भरतपुर के किले में इन्होंने आकर शरण ली थी। और किस किले का अंग्रेज दरवाजा नहीं खोल सके थे, तो लोहागढ़ दुर्ग का। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने क्या हुआ था, अंग्रेजों को युद्ध में हराया था, भरतपुर की जाट रियासत। और जिस संधि करने के लिए मजबूर किया था वो भी क्या थी, भरतपुर की जाट रियासत। तो ये सब कुछ बेसिक जानकारी थी भरतपुर की जाट वंश। इसमें पहली बात करते गोकुला मथुरा के थे, तिलपनगर के थे। उसके बाद आए थे बजा सिंह, जिसको राजस्थान में जाट शक्ति का उदय करने का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद थे राजा राम थे। राजा अगर वास्तविक संस्थापक की बात करूं तो बदन सिंह को माना जाता है। अगर जाट वंश के संस्थापक की बात करूं तो चूड़ामन को माना जाता है। और जाटों का प्लेटा और अफलातून की अगर मुख्य बात करूं तो वो महाराजा सूरजमल को माना जाता है।